नमस्ते, मैं विश्व भारती आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी प्रोफेशनल वीबीजी में। आज का विषय है कक्षा 12 के छात्रों हेतु पाठ 1 आत्मपरिचय, जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। आइए पढ़ते हैं सबसे पहले कवि परिचय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से 1952 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि कीट्स पर उनका शोध कार्य बहुचर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे और वे विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्हें राज्य भाषा के लिए भी मनोनीत किया गया। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी ने भी पुरस्कृत किया। उनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। आइए अब पढ़ते हैं पाठ परिचय। पाठ परिचय में सबसे पहले हम ये समझते हैं कविता में क्या कहा जा रहा है। तो इस कविता के माध्यम से कवि अपना परिचय दे रहा है कि किस प्रकार से संसार की परवाह न करते हुए उसने अपनी काल्पनिक प्रेम की दुनिया बनाई हुई है। पढ़ते हैं कविता एवं उसकी व्याख्या और कठिन शब्दों के अर्थ भी बताएंगे हम। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं जग अर्थात संसार का भार बोझ लेकर के घूम रहा हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं सांसारिक गतिविधियों का भार लेकर के घूम रहा हूँ, फिर भी हमारे जीवन में प्रेम का अत्यंत महत्व है। मैं अपने जीवन में प्रेम को धारण किए हुए हूँ और दूसरों को भी मैं प्रेम बांट रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि उनका जीवन संगीतमय है, उनका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। अर्थात ऐसा कोई अज्ञात है जिसने उनके हृदय में प्रेम भर दिया है। उनका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। अर्थात जो उनके जीवन में प्रेम उत्पन्न हुआ है उसी के कारण उनका जीवन चल रहा है। आगे देखिए। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि मैं, स्नेह मतलब होता है प्रेम, मैंने प्रेम, सुरा मतलब मदिरा, मैंने प्रेम रूपी मदिरा का पान कर लिया है। अर्थात प्रेम किया है और प्रेम ही बांटा है। जिस प्रकार से मनुष्य मदिरा का पान करके सुध बुध खो बैठता है, उसी प्रकार से मैंने भी स्नेह रूपी मदिरा का पान कर लिया है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जिस प्रकार से वो अपनी सुध बुध खो बैठता है, उसी प्रकार से मैंने प्रेम रूपी मदिरा का पान कर लिया है और जग को मैं भूल बैठा हूँ। अर्थात मैं जग की परवाह नहीं करता, संसार की परवाह नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते। हाँ, संसार उन्हीं लोगों को पूछते हैं। संसार के लोगों का यह स्वभाव है कि उन्हीं लोगों की प्रशंसा करते हैं जो उनका गुणगान करते हैं। परंतु कवि क्या कहता है? कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है। अर्थात वह वही करता है जो उसका मन करता है। ये इसकी व्याख्या दी हुई है, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। दूसरा पैराग्राफ देखिए। मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ,
मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो कवि जो है, कवि क्या कह रहे हैं? उद्गार सबसे पहले देख लीजिए। निज मतलब होता है स्वयं के, और हृदय उद्गार, हृदय के भाव। तो कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने का प्रयत्न करता है। क्या कहने का प्रयत्न करता है? अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को लोगों के सामने प्रकट करना चाहता है। मैं निज के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहता है? उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं वह अपने साथ लेकर के घूम रहा है। खुशी का उपहार क्या है? प्रेम। तो उसे अपने साथ लेकर के घूम रहा है। यह पूर्ण संसार न मुझको भाता। अपूर्ण मतलब अधूरा। कवि क्या कहता है कि यह अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, और मैंने अपना संसार, जो उसने सपनों का संसार बनाया हुआ है, उसे वह अच्छा लगता है, क्योंकि उसका संसार जो है, उसने जो अपना काल्पनिक संसार बनाया हुआ है वह प्रेम से भरा हुआ है, इसीलिए वह उसे अच्छा लगता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि क्या कहता है? मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ। आग अर्थात प्रेम की जलन को स्वयं ही वो सहन करता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मग्न मतलब मस्त रहता हूँ। और प्रेम में, चाहे उसे सुख मिले चाहे उसे दुख मिले, वह दोनों में ही मस्त रहता है। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि हरवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि यह संसार आपदाओं का सागर है, विपत्तियों का सागर है, और लोग इससे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, अर्थात कर्म करते हैं। परंतु कवि जो है वो क्या कह रहा है कि मैं संसार रूपी सागर की लहरों पर, मतलब संसार को सागर बता दिया गया है, संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर के बहता हूँ। अर्थात उसे संसार की कोई परवाह नहीं है, संसार की उसे इसकी व्याख्या देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा पैराग्राफ देखिए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब देखिए, यौवन, यौवन मीन्स होता है जवानी, और उन्माद मतलब होता है पागलपन, अवसाद दुखी। तो जो है कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। यौवन मतलब जवानी, उन्माद, पागलपन। उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। वह उसकी मस्ती में घूम रहा है, पागलपन की मस्ती में घूम रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है। तो इसके कारण उसे दुख भी मिले, अवसाद मतलब दुख। इसके कारण, किसके कारण? पागलपन के कारण उसे दुख भी मिले हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, और वह इन दुखों को उठाए हुए घूम रहा है। कभी को जब अपने प्रिय की याद आती है, कब वो हंसता है? संसार को दिखाने के लिए, लेकिन वो बाहर ही बाहर हंसता दिखाई देता है, परंतु वो अंदर से रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसका मन जो है व्यथित है, प्रिय के दूर होने से उसका मन व्यथित है। तो याद आने पर वह अत्यंत व्याकुल हो जाता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाथ जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो कवि हरवंश राय बच्चन जी इन पंक्तियों में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कवि क्या कहते हैं कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की। यत्न मतलब प्रयास किया, किसको जानने का? सत्य को जानने का प्रयास किया, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति यहाँ पर नादान दिखाई देता है। नादान मतलब ना समझ, इसे समझ ना हो, तो यहाँ पर हर कोई नादान समझ दिखाई देता है। फिर दाना अर्थात चतुर या समझदार। तो कवि क्या कहते हैं कि ये मूर्ख भी वही होते हैं, ये नादान भी वही होते हैं जो ज़्यादा समझदार और चतुर होते हैं, वही मूर्ख भी होते हैं, नादान भी होते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुला। कवि क्या कहता है? फिर भी जो है लोग इतना सत्य भी नहीं सीख सके।
सत्य की खोज भी नहीं कर सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूल कर, जो भी उसने सांसारिक ज्ञान को सीखा है, जो भी बातें संसार से सीखी हुई हैं, उनको भूल कर मैं अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। कवि जो है अपने मन के अनुसार, इसकी व्याख्या है। और नेक्स्ट पैराग्राफ अवतरण हम देखते हैं, चौथा। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो कवि क्या कहता है कि मुझ में और संसार, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। अर्थात मैं संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, संसार से मेरा जो है प्रतिद्वंद चल रहा है, टकराव चल रहा है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि जो है अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है और फिर उसे मिटा देता है, अर्थात उसकी दुनिया काल्पनिक है, रोज रोज नई दुनिया बनाता है और उसे मिटा देता है, क्योंकि कल्पनाएं जो है वो यथावत नहीं रहती हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करते हुए वो संसार के लोग इस पृथ्वी पर सुख साधन एकत्रित करते रहते हैं, परंतु कवि हर कदम पर धरती के वैभव को ठुकराया करता है। मैं प्रतिपग अर्थात प्रत्येक कदम उस पृथ्वी के जो वैभव है उसको ठुकरा देता हूँ, ऐसा कवि कह रहा है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। राग मतलब होता है प्रेम, रोदन मतलब रोने में। तो कवि क्या कहता है कि वह अपने रोदन में भी, अपने रुदन में भी प्रेम लेकर के घूमता फिरता है। शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है। जो वो लोगों से प्रेम मत बोलता है लेकिन अंदर से वो दुखी है, लेकिन संसार के लोगों से वो प्रेम से बोला है, अर्थात उसमें असंतोष झलकता है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, भूप मतलब राजा, प्रसाद मतलब जो होता है महल। तो कवि क्या कहता है कि उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण, उसके जीवन में प्रेम की निराशा भी है, उसके कारण वो खंडहर सा हो गया है। परंतु वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, फिर भी उस पर, उसके खंडहर पर, निराशा के खंडहर पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। ऐसे खंडहर को, ऐसे हिस्से को, निराशा से भरे हुए प्रेम को भी वो लेकर के घूम रहा है, जिसे महल पर न्यौछावर कर सके। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो कवि क्या कहता है कि फूट पड़ा अर्थात जोर से रोया, और दीवाना पागल मादकता मस्ती। तो कवि क्या कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि पीड़ा के कारण वो, उसका मन रोता है, पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात तो मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन जो है व्यथित है, उसका मन रो रहा है, अर्थात हृदय की व्यथा को उसने शब्दों से प्रकट किया, तो उसके रोने को यह संसार गाना मान बैठा। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। जब उसे विरह की अधिक पीड़ा हुई तो वेदना के कारण उसका दुख शब्दों के माध्यम से व्यक्त उसे करना पड़ा, तो संसार ने उसे छंद बनाना कह दिया। तो कवि प्रश्न करता है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक क्या दीवाना। तो कवि क्या कहता है कि कवि यह प्रश्न करता है कि संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। संसार जब उसके हृदय से पीड़ा भरे शब्द निकले, संसार ने उसे गाना समझ लिया। तो वही कह रहा है कवि, प्रश्न करता है कि संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए क्यों तैयार है। मैं दुनिया का हूँ एक क्या दीवाना। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है जो हर स्थिति में मस्त रहता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ।
तो समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करती? वो सोच रहा है, वो चाहता है कि जो है समाज उसे दीवाना कहे, परंतु समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता है? वो तो दीवानों के जैसा वेश बनाए हुए भी घूम रहा है संसार में। और क्या कहता है, उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है, निशेष, मादकता अर्थात मस्ती निशेष शेष रह गई है, उसे लेकर के वह घूमता फिरता है। जिसकी सुनकर जय झुके लहराए, जिसकी सुनकर जय झूमे झुके लहराए, मैं धरती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कहता है कि कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झूमने लगते हैं, आनंद से झूमने लगते हैं। तो मस्ती के संदेश को लेकर कवि इस संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। तो इस प्रकार कवि जो है अपना अलग संसार बनाता है, प्रेम की दुनिया में वो मस्त रहता है, इस संसार में उसे कोई भी रुचि नहीं लगती है। धन्यवाद। आशा है आप लोगों को आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।